नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, रानी कैकेयी अपनी हट करके बैठी हुई है कि राजा भरत होंगे और राम वनवासी होंगे। और रानी कैकेयी के कहने पर सुमंत जी राम को बुला लाते हैं और राम को देखकर जब राम राजा दशरथ के चरण स्पर्श करते हैं तो राजा शोक से व्याकुल हो जाते हैं और शोकवश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह पाते और बार बार श्री राम को अपने हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन ना जा सके। तो आप सुनिए उससे आगे। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव, बचन मोर तज रही घर, परिहरशील स्नेह सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे कि वो मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं, अर्थात वन को न जाएं। अजसु होय जग सुजसु नसाई, नरक परऊ बर सुरपुर जाई, सब दुख दुसह सहावऊ मोई, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए और चाहे मैं नरक में गिरूं या स्वर्ग में चला जाऊं और चाहे मेरे पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग मुझे ना मिले, पर फिर भी सब प्रकार से दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम को मेरी आंखों से ओझल ना होने दें। हस मने गुनहि राउ सही बोला, अरे हस मने गुनहि राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपत पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहु मात अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊ डिटाई, अनुचित क्षमव जान लरे काई, अति लघु बात लगई दुख पावा, काहू न मोय कही प्रथम जनावा, देख गुसाई पूछे माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं परंतु बोलते कुछ नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेमवश जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी और पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ ये ढिठाई करता हूँ, इसे अनैतिकता को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लगी दुख पावा, कहु न मोय कथा कही प्रथम जनावा, देख गोसाई पूछऊ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। और इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आप इतना दुख पाते हैं, मुझे किसी ने पहले क्यों नहीं बताया, किसी ने क्यों नहीं कहा, आप इस दशा में तो ना आते। आपको इस दशा में देखकर मेरे माता से पूछा है और उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। मंगल समय स्नेह बस, सोच परी हरे तात, आयस दय हरस हिय,
कही पुलके प्रभु गात, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। हरि धन्य जनमु जगती तरतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। इस पृथ्वी तल पर उसी का जन्म धन्य है जिसका के चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं, करतल में रहते, मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म में फलु पाई, बे गई हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मांगी, चले बनई बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चला जाऊंगा। हसे कही रामी गवन तब कीना, भूप शोक बसे उतेरऊ दीना, नगर व्याप गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई कि मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल गया हो। यानी सारे नगर में ये बात फैल गई कि राम जी का राज तिलक नहीं हो रहा है और वो वन को जा रहे हैं, उन्हें वनवास मिला है। सुनी भय बिकली सकल नर नारी, बेली बिटप जिम दे की दवारी, जो जहे सुनई दुनऊ सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सभी स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए और जैसे दावा नल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहां सुनता है वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा ही विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता, सभी बहुत दुखी हैं। मुख सुखई लोचन स्रवई, शोक न हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। हाय मिले माज बित बात बिगारी, मिले ही माज विधि बात बिगारी, जहे तहे देह के कई गारी, एही पापिनी बूजी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग से ठीक ही था। इतने ही में विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं कि इस पापनी को क्या सूझ पड़ी जो इस छाए घर पर
आग रख दी, यानी खुशियों को उसने डस लिया। निज पर नयने काढ़ी चय दीखा, दारी सुधा बिसु चाहत तीखा। कुटिली कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनुआगी। यह आपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुबुद्धि अभागनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। हरे पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख मुँह सो के ठाट उधर टाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ काट डाला और सुख में शोक को ठाट ठाट कर रख दिया है। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी है। हरि सत्य कहीं कभी नार सुभाऊ, सब विधिया गऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य अथवा भेद भरा होता है। वो स्त्री के स्वभाव को कोई जान नहीं पाता। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की चाल नहीं जानी जाती। हरे काहे न पावक जरि सक का, कान समुद्र समाय। कान करे अबिला प्रबल, के ही जग काल न खाई। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, और अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। अरे का सुनहि विधि का सुनावा, का देखाई चय का देखावा। एक कहे बल भूप न कीना, बर विचारु नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सोचकर, क्या सुनाकर, क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब वे क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, द्रौपदी केकई ने विचार कर वर नहीं दिया, तो जो हटे भयउ सकल दुख भाजनु, अबुला दिवस गयनु गुनु गाजनु। एक धर्म पर मिट पहचाने, निरपही दोष नहीं देख सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों को पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। अरे सभी शिवी दधीचि हरि चंद कहानी, एक एक सन कही बकानी। एक भरत कर सम्मत कई, एक उदास भाई सुन रही। वे शिवी दधीची और हरिचंद की कथा एक दूसरे से बखान करके कहते हैं कि कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, तो कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते।
हरे कानी मूदी करे हृदय गही जिया। एक कहे यह बात अलीहा, सुकृत जहियस कहत तुम्हारे। राम भरत कहूँ प्राणन प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। हरे चंदु चवई बरुआ नलकन, सुधा होई विष तूल। सपने कबऊ न करई किछु, भरत राम प्रतिकूल। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ न कहेंगे। अरे एक विधातई दूषण देही, सुधा देखाई दीन विष जेई। खरे भरु नगर सोच सविकाऊ, दुसह दाऊ उर्मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई और आनंद उत्साह मिट गया, यानी सारी प्रजा बहुत दुखी है। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान समय ला गई ताई। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील को की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भरत न मोही प्रिय राम समाना, सदा कहऊ यऊ सब जुग जाना। करहु राम पर सहज सनेहू, केही अपराध आज बनु देहू। वे कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है, फिर श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, तो आज क्या अपराध उनसे हो गया जो उन्हें वनवास देती हो। हरे कवऊ ने कियऊ सवत यारे सू, प्रीति जानी सबू देसऊ। प्रीति जान सब देसऊ। कौसल्यायव कहा बिगारा, तुम जेहि लाग बज्रपुर पारा। कबहु न कियहु सवत यारेसु, प्रीत जान सब देसु। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जेई लाग बज्रपुर पारा। अरे तुमने कभी सौतिया डाह तो नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने उस पर नाग पर वज्र गिरा दिया हो, तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। हरे सिय के पिए संग परिहरई, लखन की रही धाम। और राज की भूंजब भरतपुर, नृपु की जय बिनु राम। सियापति राम जय जय राम,
श्री हनुमान करो कल्याण। सिय की पिय संग परिहरई, लखन की रहई धाम। राज की भूजब भरतपुर, नृप की जिहि बिनु राम। सियापत राम जय जय राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? और क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता यहाँ रहेंगी, ना लक्ष्मण यहाँ रहेंगे, और ना भरत राज्य ही करेंगे, और ना ही राजा जीवित रहेंगे। यानी सब उजाड़ हो गया, सब बिगड़ गया, सब बेकार हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करें। नमस्कार, जय श्री राम। कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण।